जय श्रीमन नारायण। मैं ब्रज किशोर चंद्र शास्त्री। आज का मुख्य विषय हमारा है कि क्या भाई भाई को भाई से अलग होना चाहिए, या भाई को कौन अलग कराता है? क्या हमारे पड़ोसी कराते हैं, या हमारे रिलेशन के लोग कराते हैं, या माता पिता ऐसा विचार देते हैं, या जिसके लिए वो पूरे जीवन समर्पण करके और उसके हाथ पकड़ के अपने घर में लाया है धर्म पत्नी उनकी, क्या वैसी विचार देती है कि भाई भाई से अलग हो जाना चाहिए? आप सही मायने में जानिएगा ना, तो भाई भाई से अलग होकर कितने लोग सुखी रहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सुखी रह पाते हैं। और भाई से अलग होने के पीछे ये कारण और भी होता है कि ज़्यादा हमारे पास धन हो जाएगा, ज़्यादा हमारे पास संपत्ति हो जाएगा, लेकिन सही मायने में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एकता में सबसे बड़ा चीज़ होता है, और एकता में जब बल आपको प्राप्त नहीं हुआ तो अकेला में आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। परंतु लोग की ऐसी मानसिकता होती है कि हम अलग रहकर अपने आप को ज़्यादा अच्छा बेहतर कर सकते हैं। परंतु एक बात समझिए हो, भाई के पीछे अलग होने के पीछे कारण है कि मैं अपने बेटे को राजा बना दूं, उसे सुखी कर दूं, उस हमारे पास धन हो जाए, हमारा बेटा सुख से रहेगा। तो जो कार्य आपने आज अपने भाई के साथ किया है, समय से वही कार्य आपका बेटा भी आपके साथ करेगा। और उसमें अहम भूमिका जो है कुछ माताएं का भी हो रहा है। ऐसा देखने को बहुत सारे मिल रहा है कि, और ये दिमाग में मानसिकता ऐसा भी बैठा हुआ है ना कि कोई पिता भी अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए जाता है तो पहले लोग जाते थे, सोचते थे कि 5 भाई हो, 6 भाई हो, 7 भाई हो, 4 भाई हो, ताकि परिवार बड़ा रहे ना, तो अच्छा रहेगा। लेकिन आज अगर कोई पिता भी अपनी पुत्री के विवाह करने के लिए जाता है तो सोचता है कि बस अकेला लड़का हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 2 हो, इससे अधिक परिवार का भरण पोषण मेरी पुत्री से नहीं हो सकता है। ऐसा उसके भी मन में मानसिकता बैठा होता है। परंतु मैं आपको बताऊं कि दुनिया में और कुछ तो मिल सकता है हो, परंतु भाई जल्दी नहीं मिल सकता है। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि अमोल भला इस जीवन का, आए जो बंधु के काम नहीं, भाई को आज बचा न सका तो राम का लेगा न नाम कोई। जग वाले जग में सब कुछ है, भाई जैसा सुखधाम नहीं, है जोड़ी राम लक्ष्मण की, लक्ष्मण जो नहीं तो राम नहीं। ये भाई का प्रेम है, और आज उस प्रेम को आप भुलाते जा रहे हो। वो जो भाई से प्रेम होना चाहिए वो प्रेम आप अपने पत्नी के साथ रखते हो। हाँ, पड़ोसी की लोग बात सुन लेते हैं, अपने दुश्मन का लोग बात सुन लेता है, लेकिन भाई अगर सच्चा सलाह देना उसका बात लोग नहीं सुनता है। जबकि प्राचीन हमारा भजन है, उसमें भी कहा गया है, चाहे भाई कितनी बैरी हो उससे भेद छुपाना ना चाहिए, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। ये भाई का अंतरात्मा का प्रेम है ना। हो, एक माता पिता के गर्भ से हम 2 भाइयों ने जन्म लिया है, लेकिन वहाँ भाई अपने पत्नियों को चलते, अपने बेटे के चलते, अपने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए नहीं हो, अपने आप को सुंदर बनने के लिए, अपने आप को धनवान बनने के लिए, अपने आप को गुणवान बनने के लिए भाई भाई को लोग अलगा कर देता है। उसको ये भी पता नहीं है, देखो परिवार में अगर 5 लोग हैं ना, तो किसके भाग्य से आपका बिजनेस चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है, आपका कार्य चल रहा है, ये भी बात कोई नहीं जानता है। और आप जिस प्रकार से, शायद आपका जो भाई कमाता नहीं उसी के भाग्य का आप खा रहे हो, जैसे उसको आप अलग करते हो आप भी घाटे में जाने लगते हो, सारा आपका सिस्टम जो है बेकार हो जाता है। तो ऐसा कभी ना हो सके, कुछ भी हो जाए दुनिया में, मगर भाई को कभी अलग मत करो, अपने से अलगाव मत करो, दुराव मत करो। और पत्नी के बात मत सुनो, क्योंकि परिवार को आपको चलाना है, उनको नहीं चलाना है। उनको घर के अंदर के बारे में मालूम है, और आपको समाज को मेंटेन करना है, आपको समाज के बारे में पता करके चलना है। ये भाव अंतरात्मा में लेकर चलिए। और एक सच्ची बात आपको बताएं ना, आप अगर भाई से प्रेम कर रखते हो ना, और उसको साथ में रखते हो ना, तो आपका बेटा भी आपसे प्रेम करेगा। वो देखेगा ना कि मेरे पिताजी, चाचा जी साथ में चलते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने भाई को अपने से अलग कर देते हो, उसी दिन बेटा आपको अपने बारे में सोचने लगता है कि समय से मुझे पिताजी को भी लगता है अलग करना पड़ेगा। और आप उसी दिन से अपने सिस्टम को, अपनी वंश को, अपनी परंपरा को, अपने परिवार को अलग अलग जगहों से बांट देते हो। जैसे आपका भी 2 बेटा होता है ना, भाई को आपने अलग कर दिया और बेटे को चाहते हैं लोग कि एक में रह जाए, कैसे रहेगा? वो भी तो देख रहा है ना कि चाचा जी अलग हैं, पिताजी हमारे अलग हैं, तो वो भी अलग रहेगा। तो इस तरह से संस्कार अपने परिवार में दीजिए, और भाई परिवार समाज को साथ में लेकर चलिए। आप हमेशा खुश रहोगे, मस्त रहोगे। हमारी बातों को अपनी अन्यथा मत लीजिएगा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, और साधु संत ब्राह्मण सबके लिए होता है।
इस प्रकार आज देखने को ऐसा मिल रहा है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया। तो ये सदैव सोचना चाहिए, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माता, पिता और सहोदर भाई नहीं मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्रीमन नारायण। आप लोगों को नारायण।